नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाम वेबर के आर्थिक विचार का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बाम वेबर के आर्थिक विचार है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बाम वेबर के आर्थिक विचार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शुम्पीटर द्वारा दिए गए आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शुम्पीटर है, शुम्पीटर द्वारा दिए गए जो आर्थिक विकास के सिद्धांत है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको शुम्पीटर द्वारा दिए गए आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जेबी से के आर्थिक विचार क्या थे बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेबी से है, जेबी से के क्या आर्थिक विचार थे। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको जेबी से के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स का अतिरिक्त श्रम और मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्क्स का अतिरिक्त श्रम है और मूल्य के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्स का अतिरिक्त श्रम और मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के वितरण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस के वितरण के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के वितरण के सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो एडम स्मिथ के करारोपण सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टी के प्राकृतिक क्षमता का सिद्धांत बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पार्टी के प्राकृतिक क्षमता का सिद्धांत है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टी के प्राकृतिक क्षमता का सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के अप्राकृतिक संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए और अरस्तु के आदर्श समाज की व्याख्या कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, अरस्तु के जो अप्राकृतिक संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अरस्तु के अप्राकृतिक संबंधी विचारों को लिखना है। उसके बाद आगे आपको कह रहा है कि अरस्तु के आदर्श समाज की व्याख्या कीजिए, यानी कि अरस्तु के जो आदर्श समाज है, आगे आपको अरस्तु के आदर्श समाज की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचारों को वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचार हैं, यहाँ पे 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहिया के आर्थिक विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोहिया है, लोहिया के आर्थिक विचार क्या है, यहाँ पे आपको लोहिया के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचार है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आर्थिक विचार बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यहाँ पे 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, कौटिल्य के जो आर्थिक विचार हैं, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या करना है। अब
दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत है। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर ह्यूम के आर्थिक विचार बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है सर ह्यूम है, सर ह्यूम के जो आर्थिक विचार है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर सर ह्यूम के आर्थिक विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार है, यहाँ पे आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रारंभिक आर्थिक चिंतन के विकास में कौटिल्य के योगदान की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रारंभिक आर्थिक चिंतन है, यहाँ पे आपको प्रारंभिक आर्थिक चिंतन के विकास में कौटिल्य के योगदान की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय आर्थिक विकास में अमर्त्य कुमार सेन के मुख्य योगदान बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय आर्थिक विकास है, भारतीय आर्थिक विकास में अमर्त्य कुमार सेन का क्या योगदान है। यहाँ पे आपको भारतीय आर्थिक विकास में अमर्त्य कुमार सेन के मुख्य योगदान के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु की आर्थिक विचारों की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, अरस्तु के जो आर्थिक विचार है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अरस्तु के आर्थिक विचारों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉक के आर्थिक विचारों के योगदान की विवेचना कीजिए। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन का है जो लॉक है, लॉक के जो आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको लॉक के आर्थिक विचारों के योगदान की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या आधुनिक लगान सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत से श्रेष्ठ है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिकार्डो के लगान सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। उसके बाद कर रहा है कि क्या आधुनिक लगान सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत से श्रेष्ठ है, यानी कि जो आजकल जो लगान लग रहा है, जो आधुनिक लगान है, आधुनिक लगान सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत से श्रेष्ठ है। यहाँ पे आपको कंपेरिजन करना है, यानी कि दोनों में अंतर बताना है और दोनों की तुलना करना है कि जो आधुनिक लगान सिद्धांत है और जो रिकार्डो के सिद्धांत है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आधुनिक संदर्भ में विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सबसे पहले माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत पर बताना है और आधुनिक संदर्भ में इसकी विश्लेषण करना है और इसकी व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के पूंजी संचय के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स के पूंजी संचय के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्स के पूंजी संचय के सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पीगू के कल्याणकारी आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पीगू है, पीगू के जो कल्याणकारी आर्थिक विचार हैं, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको पीगू के कल्याणकारी आर्थिक विचारों की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।